नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 8वां नंबर चैप्टर चल रहा था। चैप्टर इसका हमने डिस्कशन कर दिया है। डिस्कशन करने के साथ साथ हमने इसका जो है ना एक एक से लेके जो है ना 100 नंबर तक 150 नंबर तक जो है ना हमने क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर दिया। 150 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया। अब इससे जो है ना 150 नंबर से जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। 150 नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 150 से आगे बढ़े हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 151 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखिए हमने जायद के अंतर्गत बताया था, जायद के अंतर्गत हमने बताया था क्या कहता है, जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिए ऑप्शन ए में, पहले देखिए जायद के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जायद फसल किसे कहते हैं, जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आते हैं। तो हमने बताया था इसके अंतर्गत जितना भी सब्जी में आते हैं, चाहे वो आपका भिंडी हो, उसके बाद गोभी हो, ये सभी फसलें, उसके बाद ककड़ी हो, खरबूज हो, ये सभी फसल जो है, ये सभी जो है ना जायद के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जायद के अंतर्गत आएंगे। वही जायद फसल को जो अप्रैल मई में बोया जाता है, हमने बताया था। और इसको काटा जाता है, कब काटा जाता है, मई जून में काटा जाता है, मई जून में काटा जाता है। तो देखिए आइए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन था जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऑप्शन ए में देखिए अरहर एवं चना। देखिए अरहर हमने क्या बोला था, खरीफ फसल है। और उसके बाद चना क्या बोला था, रबी फसल है। ये तो जायद फसल नहीं होगा। उसके बाद देखिए मूंग एवं उड़द, मूंग एवं उड़द, मूंग एवं उड़द। बी में है ऑप्शन सी में देखिए चावल, चावल क्या है, चावल खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। और उसके बाद देखिए डी में क्या दिया, मक्का मूंगफली, ये भी क्या है, खरीफ फसल है। अब ऑप्शन बी में देखिए ये सभी खरीद और जायद फसल है। ऑप्शन बी में देखिए मूंग एवं उड़द, मूंग एवं उड़द। उड़द जो है ना एक दलहनी फसल है, दलहनी फसल है उड़द। और मूंग और उड़द जो है ना जायद फसल के अंतर्गत भी आता है, जायद फसल के अंतर्गत भी आता है। तो आप इसको मारे, ऑप्शन बी मारे, मूंग एवं उड़द सही होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। देखिए हमने बताया था रोपाई, अगर जहां आपको ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या दिया, सरसों, धान, गेहूं, मक्का। अगर जहां यही ऑप्शन में आपको देता, यहाँ देखिए धान है, धान है तो आपको धान मारना है, ठीक है। लेकिन इसके जगह धान भी देता और उसके बाद एक ऑप्शन में चाय दे देता। एक ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन ए में सरसों है, सरसों के जगह चाय दे देता, ठीक है। ऑप्शन बी में धान ही रहता, ऑप्शन सी में गेहूं, ऑप्शन डी में मक्का। तो बताइए इस संदर्भ में, इस हिसाब से आप कौन सा आंसर मारेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है ना आप चाय को मारेंगे। किसको मारेंगे, चाय। देखिए चाय जो होता है ना, चाय का फसल। और चावल, देखिए चावल का फसल, चावल को जो क्या करता है, गेहूं, धान को जो है एक जगह जो है ना छींट दिया जाता है। पहले उसका बिचरा गिराया जाता है, उसके बाद फिर वहां से उखाड़ के जो है ना उसको लगाया जाता है खेत में। देखिए देखिए डायरेक्ट इसको नहीं, पहले इसका बिचरा बोया, फिर यहाँ से उखाड़ के उसको धान लगाया, ठीक है। लेकिन चाय एक ऐसा फसल है जो कि आप जहां पे एक बार में लगाए वहीं पे वो फसल वहीं पे वो जो है पूर्ण रूप से जो है ना विकसित हो जाएगा। एक ही बार में, एक बार लगाने के बाद वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। लेकिन चावल जो है ना पहले इसका बिचारा बोया जाता है, फिर इसको लगाया जाता है। इसलिए इस हिसाब से जो है ना अगर जहां धान भी ऑप्शन में रहेंगे, धान रहे और चाय रहे, तो आपको चाय को मारना है। चाय ज्यादा सही है, ठीक ना, चाय ज्यादा सही। अगर जहां चाय नहीं रहे तब आपको धान मारना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, इसलिए आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। आइए 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों एवं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह कपास के बारे में बोला जा रहा है। किसके लिए, कपास के बारे में। कपास के बारे में हमने बताया था 50 से जो है यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर 50 से 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ठीक है, देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर दिया है कपास, ठीक ना, कपास आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते 154 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। देखिए कपास का अधिकतम मात्रा में, देखिए कपास के बारे में देखिए, कपास और जूट में क्या अंतर है, हमको ये बताइए, कपास और जूट में क्या अंतर है।
देखिए कपास से जो है ना बोरा बनाया जाता है, कपास जो कि सन का बोरा होता है, ठीक ना, जो बोरा होता है वो कपास से बनाया जाता है। लेकिन कपड़ा जो होता है जो हम लोग पहनते हैं इसको जूट से बनाया जाता है, इसको जूट से बनाया जाता है। कपास का रेशा जो है ना बीज से प्राप्त होता है, कपास का रेशा बीज से प्राप्त होता है। ये भी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बिहार दरोगा का भी पूछा हुआ है कि कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, तो बीज से मारना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बात है कि कपास को जो है ना व्हाइट गोल्डन कहा जाता है, कपास को जो है ना व्हाइट गोल्डन यानी कि श्वेत सोना या फिर सफेद सोना कहा जाता है। तो इस बात ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सफेद सोना या फिर श्वेत सोना किसे कहा जाता है, क्या बोलना है, कपास को बोलना है। वहीं अगर जब पूछा जाएगा जूट 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 को जो है ना, जूट का जो है ना भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भारत का स्वर्णिम तंतु, भारत का स्वर्णिम तंतु। इन दोनों बातों को याद रखेंगे, इन दोनों बातों से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देख ले, इसलिए इन दोनों बातों को मुख्य तौर पे आप याद रखेंगे। तो देखिए मूल क्वेश्चन क्या था, कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता भारत का पश्चिमी भाग या फिर उत्तर पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिम भाग या फिर पश्चिम भाग में हो गया गुजरात हो गया। अगर जब उत्तर पश्चिमी की बात करेगा तो आपको पंजाब भी हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये सभी जो है उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। आइए 155 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया स्वर्ण किसको जाना जाता है, कपास, श्वेत स्वर्ण बोलेगा या फिर सफेद सोना बोला जाएगा या फिर व्हाइट गोल्डन बोला जाएगा, सब जो है ना कपास को ही जाना जाता है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए 156 नंबर, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, देखिए जस्ट अभी हमने बताया किससे प्राप्त होता है, बीज से। ये बीपीएससी का और उसके बाद बिहार दरोगा, रेलवे, ये सभी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 157 नंबर, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, तो देखिए ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभदायक होता है। कौन सी फसल होती है, गन्ने की फसल अधिक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 158 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में, नहीं भारत के हो जाएगा, भारत के होगा, मैं को काट के कर लीजिए, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसे अगर जहां पूछा जाएगा कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, गुजरात बोलना है, क्या बोलना है, गुजरात बोलना है। अगर औसतन का बात लगा दिया, औसतन उत्पादन कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश बोलना है, क्या बोलना है, आंध्र प्रदेश। वहीं जूट का बोला जाएगा सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, गुजरात, पश्चिम बंगाल बोलना है, क्या बोलना है, पश्चिम बंगाल। इन तीन बातों को याद रखेंगे। कपास का बोला जाएगा सर्वाधिक उत्पादन तो गुजरात किया जाएगा, कपास का औसतन उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल करते हैं। इन तीनों बातों को याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, तो ये गन्ना है, कौन सा है, गन्ना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 160 नंबर, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, देखिए सबसे अधिक भूमि की बात कर रहा है तो यह उत्तर प्रदेश, कहां पे, उत्तर प्रदेश। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाएगा कि गन्ना मिल भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, गन्ना मिल पूछा जाएगा तो क्या मारना है, महाराष्ट्र मारना है, और उत्पादन क्या मारना है, उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से जानते हैं जहां ज्यादा गन्ना का उत्पादन और चीनी का उत्पादन पूछा जाएगा, भारत का सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो आपको उत्तर प्रदेश भी मारना है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो पूछा जाएगा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्या बोलना है, उत्तर प्रदेश। इस सभी बातों को याद रखना है। आइए आगे बढ़ते 161 नंबर, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य तो कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर। 162 नंबर देखिए, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक है, हमने अभी जस्ट बताया चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 163 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला बोलिए, चीनी का प्याला बोलिए, कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 164 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। देखिए 1903 ईस्वी में जो भारत में जो प्रथम मिल जो बिहार में, भारत के बिहार राज्य में भी मढ़ौरा में, कहाँ पे? मढ़ौरा में, मढ़ौरा के प्रतापपुर में, कहाँ पे? प्रतापपुर में, ठीक ना, याद रखना है प्रतापपुर में। अगर जहाँ प्रतापपुर इस जगह नहीं देगा तो मढ़ौरा देगा, तो मढ़ौरा आपको मारना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना है। ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब किया गया स्थापित? 1903 में, डेट भी पूछा गया। 1903 में किस राज्य में किया गया था? बिहार में। बिहार में भी किस जगह किया गया था? प्रतापपुर या फिर मढ़ौरा में, ठीक ना, याद रखना इन दोनों तीनों बातों को। आइए आगे बढ़ते हैं 165 नंबर। गन्ने में प्रजनन का कार्य, देखिए क्या क्या कर रहा है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। देखिए ऐसे अगर जहाँ पूछा जाएगा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ मारना है। कहाँ मारना है? लखनऊ। अगर जहाँ पूछा जाएगा कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो कोयम्बटूर मारना है। कहाँ पे मारना है? कोयम्बटूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये दोनों भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे ज्यादा ऐसे पूछा जाएगा तो लखनऊ, और प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा कोयम्बटूर मारना है, ठीक ना। तो वही पूछा रहा है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ से? कोयम्बटूर से। कहाँ से? कोयम्बटूर से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोनों बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 166 नंबर। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने का बीज कहां से? जहां हमने बताया, कहां से? कोयम्बटूर से। कहां से? कोयम्बटूर से, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए क्या कहता है 167 नंबर में, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लगता है। देखिए गन्ने के फसल को जो पकने में जो 18 माह का समय लगता है। कितना माह का? 18 माह बोलिए या फिर 1.5 साल बोलिए, 1.5 साल बोलिए, 1.5 ईयर बोलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार दरोगा या फिर रेलवे या फिर पीसीएस, तीनों में से किसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। गन्ने के फसल को पकने में कितना समय लगता है? क्या बोल रहा है? 18 माह या फिर 1.5 वर्ष, याद रखना है इसको। आइए 168 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तिलहनी, ऑप्शन सी में देखिए सूरजमुखी दिया है। सूरजमुखी क्या हो जाएगा? तिलहनी फसल हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे 169 में पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति नहीं होगा, यहाँ पीली क्रांति होगा। काट के कीजिए पीली क्रांति। अब देखिए पीली क्रांति संबंधित है, हमने बताया था पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। किसका? तिलहन उत्पादन से। वही बोलेगा नीली क्रांति का संबंध किससे? क्या बोल रहा है? मत्स्य पालन यानी मछली के उत्पादन से। याद रखना इन दोनों बातों को। आइए 170 नंबर। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है ना, मूंगफली है। कौन सा है? मूंगफली। मूंगफली किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। किस प्रकार का? मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी खरीफ फसल है। उसके बाद सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत का मध्य प्रदेश राज्य करता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के राज्य को जो है सोया प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन के अत्यधिक उत्पादन के कारण कहा जाता है, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं 171 नंबर। पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया। पैकिंग जो है ना मूंगफली का एक लाभकारी प्रक्रिया किसकी है? मूंगफली की, याद रखना है। 172 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य, अभी हमने बताया कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए 173 नंबर क्वेश्चन। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन, देखिए तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन भी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 174 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है? देखिए राजस्थान, सरसों जो एक रबी फसल है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो भारत का राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, याद रखेंगे। आइए 175 नंबर क्वेश्चन। वरुणा, देखिए वरुणा एक प्रजाति है। वरुणा जो है ना आपका सरसों की प्रजाति है। किसकी प्रजाति हो गया? सरसों की। वरुणा हो जाएगा, पूसा गोल्ड हो जाएगा, पूसा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद पीताम्बरी, वरुणा, ये सभी, और पीसा गोल्ड किसका है? सरसों का, याद रखेंगे, तीनों को इंपॉर्टेंट है। देखिए 176 नंबर क्वेश्चन। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, अभी बताया किसका है? सरसों का है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 177 नंबर। पीताम्बरी एक प्रजाति है, बताइए किसकी है? सरसों का, अभी जस्ट बताया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 159 नंबर देखिए। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल जो है मूंगफली का है। किसका है? मूंगफली का, याद रखना। आइए 180 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? देखिए तेल जो है ना, सबसे ज्यादा तेल, देखिए तेलहल तो आपको सूरजमुखी भी हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, मूंगफली, ये सभी से भी तेल निकाला जाता है। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा तिल है, तिल से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। किससे निकलता है? तिल से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 181 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है। कुसुम एक किसकी तिलहनी फसल है? ठीक है, तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? कुसुम का कार्थेमस टिक्योरियस। कार्थेमस टिक्योरियस किसका नाम है? कुसुम का। कुसुम क्या है? तिलहन का एक फसल है। तिलहन का एक फसल है। देखिए हमने इससे पहले बताया था जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल बताया था। पश्चिम बंगाल बताया था। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, आइए 182 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं की जाती है? देखिए दाल जो है ना, दाल का नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? दाल का नहीं किया जाता है। ठीक है, दाल का नहीं किया जाता। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दाल ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 183 नंबर क्वेश्चन। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, दाल हो गया, दाल का भी कौन हो जाएगा? दाल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी का किसका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रखना। आइए 184 नंबर क्वेश्चन। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नवजन संचित करने की क्षमता होती है। नवजन नहीं होगा, नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। देखिए नाइट्रोजन संचित करने की जो है ना सबसे अधिक क्षमता जो है ना, दाल के पौधे में है। किसका? दाल के पौधे में। दाल के पौधे में जो है ना राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जड़ में, जो कि है जो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा संचित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दाल हो जाएगा। ठीक है, दाल हो जाएगा। आइए 185 नंबर क्वेश्चन। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट। कौन सा तत्व? कोबाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर सही। देखिए दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है। देखिए हम इसको 2-3 बात को इसमें हम बताते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है। देखिए अगर जस्ट देखिए एनपीके जो 3 इसका है, कितना है? 3 है। इसमें से पहला 0:1:1 यानी 0:1:1, एक ये भी है, और एक है 1:2:2। ठीक ना। तीसरा हो जाएगा 1:2:3। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी आपको देगा आपको उसको मारना है। तो पहला हमने क्या बताया? 0:1:1। ठीक ना। दूसरा क्या बताया? 1:2:2। तीसरा क्या बताया? 1:2:3। अब इसमें से देखिए दिया कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है? 1:2:2। तो ये हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 3:2:1 नहीं होगा। ऑप्शन सी में 4:2:1 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए 2:2:1 दिया है। नहीं, उल्टा नहीं, जिस क्रम में हमने बताया उसी क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 187 नंबर। अरहर का जन्म स्थान है। देखिए अरहर दाल जो है ना, जो एक खरीफ फसल है, इसका जन्म स्थान जो है भारत ही है। कौन है? भारत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, भारतवर्ष। आइए 188 नंबर। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार देखिए अरहर की प्रजाति है। किसकी है? अरहर की प्रजाति है। मालवीय कुल कहिए। मालवीय कुल जो है ना अरहर है। कौन सी है? अरहर है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 189 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी? अरहर, अरहर बहार, अरहर बहार। उसके बाद देखिए बी में देखिए जो दिया PVW 3343, और सी में दिया चना, अरपरना, ये भी है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया? धान, PVW 1014, ये भी है। देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा ऑप्शन ए। अरहर जो है ना, अरहर का बहार नहीं है। अरहर का बहार नहीं है, यही आंसर सही हो जाएगा। आइए 190 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। किसकी है? अरहर की। किसकी है? अरहर की। तो इसमें क्या बोल रहा है? देखिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या था? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो अरहर जो है ना बहार की प्रजाति है, ये बात सत्य है, इसीलिए ये क्वेश्चन सत्य होगा। ठीक ना, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 190 नंबर। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। किसकी है? अरहर की। किसकी है? अरहर की। याद रखेंगे। 191 नंबर क्वेश्चन। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन जाति है। किसकी है? अपर्णा की। किसकी है? अपर्णा की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 192 में। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? सर्वाधिक रेशम पैदा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे देखिए गुजरात दिया है, कहीं पे नहीं दिया है। क्या मारना है? रेशम का पैदा करने वाला राज्य क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 193 नंबर, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, किससे? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 3/4 प्राप्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 194 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, ईरी रेशम असम, मुगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सहतूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। देखिए, इसको जो है ना इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इसमें जो है ना सही नहीं है कितना, ठीक ना, इस क्वेश्चन को काटिए। चलिए आगे बढ़िए, 195 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मुगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पे? भारत में। भारत के किस राज्य में होती है? असम में। किस राज्य में? असम में। देखिए, यहाँ मुगा रेशा दिया था अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला में, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुगा रेशा असम होगा, ईरी रेशम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सहतूत कर्नाटक हो जाएगा, टसर जो है झारखंड होगा, इसलिए जो है ना इसको हमने कटवा दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए तो बताइए, मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? असम में, ठीक है। आइए 196 नंबर क्वेश्चन, 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादन है? तो बताइए क्या हो जाएगा? मणिपुर। कौन सा होगा? बताइए, ओक टसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? मणिपुर। और मुगा का? असम। मुगा रेशम का? असम। दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 197 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, रेशमी वस्त्र का इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया कि रेशम बोले या फिर रेशमी वस्त्र का उत्पादन बोले, तो क्या बोलना है? कर्नाटक ही बोलना है। क्या बोलना है? कर्नाटक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 198 नंबर, देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत, ठीक ना, सिल्क सूत उत्पादित करता है? क्या बोलना है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। सिल्क सूत यानी कि सिल्क सूत क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए 199 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना जो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 200 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? हमने बताया था, कॉफी का उत्पादन बोले या फिर कहवा का उत्पादन बोलिए तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। देखिए, 200 नंबर तक का हमने डिस्कस कर दिया, आज टाइम हो चुका है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग 200 नंबर से आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।